नमस्कार दोस्तों। भोपाल शहर के थोड़ी दूर पर एक पुराना स्टेशन था और उसी स्टेशन के पास सुरेश नाम का आदमी वहाँ पर अपनी एक चाय की दुकान लगाता था और जस्ट उसके चाय वाली दुकान के पीछे ही एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था। लेकिन अभी जो है सुरेश नया-नया जो है भोपाल में आया था। अभी उसे बस ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते 10 दिन हुआ था और वो चाय लगाने के लिए स्थान ढूंढ रहा था। तो फिर उसे वहीं पर खाली स्थान मिलता है, किसी एक का था। उसने बताया, भाई यहाँ पर थोड़ा जो भी हो सके तुम भाड़ा किराया दे देना, तुम यहाँ पर अपनी चाय की टपरी लगाओ। तो सुरेश जो है मान जाता है और वो उसके आस पास तो जो है स्टेशन था ही, वहाँ पर काफ़ी लोग भी आते जाते थे। तो उसकी दुकान जो है लगभग जो है 12-1 बजे तक वह अपनी दुकान को चलाता था, क्योंकि रात में कई लोग जो है ड्यूटी से लौटते थे और ऑटो वाले कई कर्मचारी लोग वहाँ पर रुक करके सुरेश की चाय पीते थे। और सुरेश बहुत ही बढ़िया इंसान था और बहुत ही ईमानदार था और उसकी चाय इतनी अच्छी बनती थी कि उस पूरे एरिया में ऐसी चाय कोई नहीं बनाता था। तो सुरेश जो है इतना देर दुकान चलाता था, करीबन यही समझिए 12-1 बजे तक वह दुकान चलाता था। तो कई लोगों ने सुरेश से कहा कि भाई तुम जो है इतनी रात में दुकान मत चलाया करो, क्योंकि तुम्हारे दुकान के पीछे कब्रिस्तान है और ज़्यादा ही रात में यहाँ पर घटनाएं हो सकती है। कई लोगों ने कहा है कि यहाँ पर कई घटनाएं घटती भी हैं। तो सुरेश इन सब की बातों को मजाक ले लेता है, बोलता है कि अगर मैं इतना ही डरने लग जाऊंगा तो मैं फिर अपना दुकान कैसे चलाऊंगा, मैं कैसे पैसे कमाऊंगा। तो सुरेश इन सब की बातों को नहीं मानता, ध्यान नहीं देता है और वह कंटिन्यू जो है अपना काम करता रहता है। तो एक दिन बरसाती रात, एक दिन जो है रात में अचानक बारिश होने लगी और समय जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 12 बज गया था। तो सुरेश जो है अपनी दुकान बंद करने ही वाला था। थोड़ी देर में उसने सोचा कि अब शायद बारिश नहीं रुकेगी और आज कोई आएगा भी नहीं। एकदम रास्ता सुनसान हो चुका था, दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था, ना ही कोई ऑटो वाला और ना ही कोई ऐसा कोई आदमी नहीं दिख रहा था। तो सुरेश ने सोचा कि आज कोई नहीं आएगा, इसलिए मैं जो है अपनी दुकान बढ़ा देता हूँ। वह जैसे ही दुकान बढ़ाने चला तो तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी आ गया दुकान पर उसके, और वह जो है लड़खड़ाते हुए बोलता है कि बेटा, क्या मुझे एक कप चाय मिलेगी। तो सुरेश उसे देख करके बस सोचता है इतनी रात में ये बूढ़े दादा कहाँ से आ गए बरसात में। लेकिन सुरेश सोचता है चलो कोई भी हो, चलो कम से कम जाते वक्त कोई एक कस्टमर तो आया। तो वह जो है बोलता, क्यों नहीं बाबा, मैं तुरंत चाय बनाता हूँ, बस आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। तो वह जो है 5 मिनट में जो है चाय बना देता है और उस बूढ़े आदमी को दे देता है। और बूढ़ा आदमी चाय पी लेता है और जब वो जाने लगता है तो वह अपनी जेब से इतना बड़ा जो है पुराना सिक्का निकाल करके उसकी मेज पर रख देता है और वह चुपचाप अंधेरे की तरफ ऐसे चला जाता है। बारिश होने की वजह से सुरेश जो है बूढ़े आदमी को ज़्यादा दूर तक साफ नहीं देख सका। वह आगे चल के मालूम नहीं कहाँ चला गया, दिखने नहीं लगा। तो सुरेश रात में जो है सिक्कों को ज़्यादा ध्यान से नहीं देखता है, वह जो है तुरंत अपने गले में रख लेता है और फिर अपने घर को चला जाता है। और जब अगले दिन सुबह अपनी वह दुकान खोलता है तो वह देखता है, जब गले को खोलता है देखता है वो सिक्का, तो एक बार वह सिक्का को देख करके इसे देखता ही रह जाता। बहुत ही वह कम से कम 50 साल पुराना सिक्का था। इतना पुराना सिक्का, तो सुरेश सोचता है इतना पुराना सिक्का इस दादा के पास क्या कर रहा है। यह दादा कोई आदमी तो नहीं है, या कोई मतलब कोई कोई पुराने ज़माने का कोई ऐसा आदमी जो इतना पुराना सिक्का लिया हो। सुरेश ऐसा सोचने लगता है, लेकिन वह फिर सोचता चलो ठीक है कोई बात नहीं। वह जो है रख देता है अपना सिक्का अपने गले में। और फिर रात होने पर देखता है सुरेश कि वही बूढ़ा आदमी फिर उसकी दुकान पर चल के आ रहा है और वो आता है, बोलता है बेटा, इस बार मुझे 2 कप चाहिए। तो सुरेश बोलता है क्यों नहीं बाबा। लेकिन जब वह 2 कप चाय बना के देता है तो सुरेश पूछता है, बाबा आज आप 2 कप चाय और ये पी भी नहीं रहे हैं, आप ये ले जा रहे हैं, किसके लिए ले जा रहे हैं। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि बेटा, मेरा एक दोस्त है, उसी के लिए ले जा रहा हूँ। तो सुरेश ऐसे आस-पास झाँक के देखता है, लेकिन
उसके साथ में तो कोई दोस्त था ही नहीं। तो वो बोलता है बेटा मेरा दोस्त जो है उधर अंदर है, वहाँ पर बैठा है, मैं उसके लिए ले जा रहा हूँ। तो इतना बोल करके वह एक शब्द आगे नहीं बोला और चुपचाप लेके चला गया। तो सुरेश को थोड़ा थोड़ा अजीब लगा, सोच रहा यार ये दादा कल भी आया और आज भी इतनी रात तक आया और आज 2 कप चाय ले रहा है, किसके लिए ले जा रहा है। तो फिर जो आज भी जो है सुरेश इतना जो है ध्यान नहीं देता है। तो फिर जो है इस रात ये रात भी बीत जाती है और फिर तीसरी रात भी यही चीज़ होता है। वह जो है बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर फिर आता है और बोलता है बेटा मुझे 1 कप चाय दे दो। और वह चाय पीता है, बोलता है बेटा अगली रात मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, तुम मेरी कहानी को ध्यान से सुनना। अब इतना कह करके वह बूढ़ा आदमी चला जाता है। अब सुरेश सोचता है यार ये दादा मुझे कौन सी कहानी बताएगा। अब वो मतलब थोड़ा थोड़ा अलग उसका दिमाग भागने लगा। अब वो दादा की बात ज़्यादा सोचने लगा, अपने काम पर कम ध्यान दे रहा, क्योंकि उसके साथ 3 दिनों से कोई आदमी आए, बूढ़ा आ रहा है, चाय ले रहा है, फिर जा रहा है, दोस्त को दे रहा, बोला अब कहानी सुन। मतलब वो सोचने लगा, सुरेश जो है थोड़ा टेंशन में रहने लगा, क्या कहानी सुनाएगा। तो वह जो है अगली रात जो है इंतजार करने लगता है उस दादा का, सोचता है कि आज मैं इस दादा की कहानी सुन के जाऊंगा, आखिर क्या कहानी है। तो अगले दिन फिर जो है रात में दादा करीबन यही 11 बजे उसकी दुकान पर आया और वह पहले 1 कप चाय पिया। फिर उसके बाद बोलता है कि बेटा आज करीब जो है 50 साल पहले जहाँ तुम दुकान लगाए हो यहीं पर एक और चाय की दुकान रहती थी और वो चाय की दुकान का मालिक मेरा दोस्त मोहन था। तो सुरेश पूछता है तो फिर आपका दोस्त कहाँ है। तो वह बोलता है बूढ़ा आदमी कि एक रात कुछ गुंडे बदमाश मोहन की दुकान पर आ गए और उससे ज़बरदस्ती करने लगे, उसका पैसा छीनने लगे। मोहन ने उन लोगों का विरोध किया और बोला मैं अपने पैसे नहीं दूंगा। फिर उन गुंडों बदमाशों ने मोहन को उसी दुकान में मारने लगे और इतना मारने लगे कि उसे जो है फिर चाकू निकाल करके उसके पेट में घुसा देते हैं। और मैं जो है रास्ते से आ रहा होता हूँ और मैं जब देखता हूँ मेरे दोस्त पर कुछ गुंडे लोग मार रहे हैं तो मैं उसे बचाने के लिए उसके पास दौड़ाता हूँ और वो गुंडे 4-5 लोग थे और वो लोग मुझे भी मार देते हैं और हम दोनों दोस्त उसी दुकान पर मर जाते हैं। इतनी बात सुन करके रमेश उस सुरेश के हाथ से चाय का कप गिर जाता है। वह सोचने लगता है यह अगर आदमी मर गया है फिर मेरे सामने ये कैसे खड़ा है और मुझे ये कैसे देख रहा है, मुझे कैसे ये बोल रहा है। अब सुरेश की एकदम हालत खराब होने लगी और फिर देखते ही देखते उसे कुछ आवाज़ सुनाने देने लगी। वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई चलकर उसके पास आ रहा है और फिर देखता है एक खून से सना हुआ सफ़ेद कपड़ा पहने हुआ एक और एकदम इसी तरह बूढ़ा आदमी इसकी दुकान की तरफ आ रहा था। वह ऐसे दुकान के पास आया, ऐसे सुरेश को घूरने लगा। तब वह बूढ़ा आदमी बोलता कि बेटा घबराओ मत, यह मेरा दोस्त मोहन है। फिर उन दोनों भूतों ने मिलकर कहा कि मुझे न्याय चाहिए, अगर तुम मुझे न्याय दिला दोगे तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, तुम अपनी दुकान चाहे जितनी रात चला सकते हो, लेकिन अगर तुम मुझे न्याय नहीं दिलाओगे तो तुमको भी हमारे साथ रहना पड़ेगा। इतना सुनते ही सुरेश अपनी ही दुकान में बेहोश हो जाता है और रात में उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं उसे कुछ नहीं पता चलता। जब सुबह होती है तो गांव वाले आते हैं, देखते हैं तो सुरेश जो है अपनी वहीं फर्श पर पड़ा था। जब सुरेश की आंख खुलती है तो वह जो है लोगों को यह घटना बताता है कि रात में उसके साथ ये ऐसी घटना घटी मेरे साथ। मेरे रात में जो है मेरे पास 2 बूढ़े आदमी आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा बताया, लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। बोल रहे थे अरे यार सुरेश तेरा दिमाग खराब है, तू इतनी देर रात तक ये दुकान चलाता है इसलिए तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तू कोई भ्रम में, ऐसा कुछ नहीं है। और पहली चीज़ हम लोग तुझे कितनी बार बोले कि तू दुकान जो है 10 बजे तक बंद कर दिया कर। ये ऐसी घटना है, यहाँ पर जो है लोग अगर ज़्यादा देर तक दुकान चलाते हैं तो थोड़ा थोड़ा उनको ऐसा डर लगने लगता है। तो उसकी बात जो है कोई नहीं मानता है। फिर अगर वह जा कर के फिर उस दिन जो है अपनी दुकान नहीं चलाता है
और वह फिर जाकर के तुरंत पुरानी रिकॉर्ड को ढूंढने लगता है जहाँ पर फाइलें वाइलें जमा थी। तो वह फिर बात देखता है कि सचमुच 50 साल पहले इसी रास्ते पर और यही जगह पर एक पुरानी दुकान थी और उस दुकान का मालिक मोहन था और कुछ लुटेरे लोग उसे मार देते हैं, लेकिन उसको अभी तक न्याय नहीं मिला था, बस उसकी फाइल दबी पड़ी थी। यह सब देख करके सुरेश बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वह अगले दिन फिर अपनी दुकान खोलता है और रात के करीब वही 12 बजे फिर दोनों बूढ़े आदमी उसके दुकान के पास आ जाते हैं और वो दोनों लोग बोलते हैं कि बेटा मेरे लिए 2 कप चाय बनाओ। और सुरेश उसे देख करके एकदम घबरा जाता, उसकी हाथ जो है उसका कांपने लगता है। वह चाय ऐसे ऐसे करके दे रहा था, ये लो दादा। और फिर वो दोनों चाय पीते और बोलते हैं बेटा तू मुझे न्याय दिलाएगा या नहीं। इतना सुनते ही फिर सुरेश अपनी दुकान छोड़ करके तेजी से भागने लगता है, बोलता है कि मैं दुकान नहीं चलाऊंगा। और जैसे ही भागने लगता है दोनों बूढ़े आदमी उसकी तरफ दौड़ करके उसे पकड़ करके अंधेरे में लेके चले जाते हैं। जैसे उसे अंधेरे में लेके जाते बस सुरेश की चीख इतनी तेज गूंजी, पूरा उसका चीख गूंज कर रह गया उसे शांत रोड पर के। और जब सुबह हुई तो देख रहे हैं कि सुरेश की टपरी ऐसे खुली हुई थी, कप जो है मेज पर था और चाय गैस पर थी और वहाँ पर सुरेश नहीं था। कई लोगों ने दूर दूर तक सुरेश को देखा, लेकिन वहाँ पर सुरेश का आज तक पता नहीं चला। तो दोस्तों कहते हैं आज भी लोग, अगर कोई भी इंसान यहाँ रात में अपनी दुकान चलाता है तो उसे ये एक चाय वाला और 2 बूढ़ा आदमी उसे यहाँ पर दिखता है। तो यह घटना थी भोपाल की। अगर दोस्तों आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ में।